ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 17 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सद्गुरु बन साथ में ले जाएंगे। बाबा ने कहा, अभी तुम बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सद्गुरु बन साथ में ले जाएंगे। प्रश्न आज बाबा ने दिया, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हम बच्चों का बाबा से वायदा क्या है और हम बच्चों का कर्तव्य क्या है? बाबा ने बताया, बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे। बाबा से हम ज्ञान सुनते हैं, हम औरों को भी ज्ञान सुनाएं, बाबा का परिचय दें। आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना। शिष्य बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, हमको भी बाबा जैसे और सभी आत्माओं को बाबा का परिचय देना है, ज्ञान सुनाना है। क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहमदिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत आज बाबा ने दिया, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हैं। शिक्षक भी हैं, शिव बाबा टीचर हैं, तो हम स्टूडेंट हैं, हम बाबा के पास बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम सद्गुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। बाबा ने कहा, शिव बाबा के पास बैठे हैं, जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है कि शिव बाबा आए हैं परम धाम से और हमको भी अपने स्वीट होम परम धाम जाना है, अपने घर जाना है। भल पढ़ाते तो यहाँ ही हैं, मात पिता सम्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही है। बाबा ने कहा, बाबा यहाँ पर आकर के हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, पर बुद्धि योग हमारा निर्वाण धाम तरफ। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। पहले परम धाम जाएंगे, फिर स्वर्ग आएंगे, विष्णु के घर आएंगे। वह भी घर है, यह भी घर है। बाबा ने कहा, यहाँ सतयुग घर होगा, वहाँ परम धाम घर है। पहले परम धाम जाएंगे, फिर हम आत्माएं वहाँ से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग में आएंगे, विष्णु के घर आएंगे। श्री कृष्णपुरी ससुराल घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। बाबा ने कहा, सतयुग में जाने से पहले पुरुषार्थ करना है, ज्ञान सुनना है, सुनाना है और बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा, बाबा को याद करने के लायक बनना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। बाबा ने कहा, शिव बाबा हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, यही शिव बाबा की कृपा है हम बच्चों के ऊपर। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्ची का मोह माँ के पास जाता है। बाबा ने कहा, बच्चा होगा तो उनका मोह पिता की तरफ जाता है और बच्ची होती है तो उनका मोह अपनी माँ की तरफ जाता है। क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है, कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। अभी हम सब आत्माएं, बाबा ने कहा, ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं।
ब्राह्मण तो गाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो, तुम मुख वंशावली ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान हो। भावनिका कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्रह्मा की मुख वंशावली होंगे, तभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्राह्मण हैं। कुख संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं, ब्रह्मा मुख से तो तुम पैदा होते हो। बतला नहीं सकेंगे, तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, हम ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट हुए हैं। भावने का सच्चे सच्चे ब्राह्मण हम आत्माएं हैं, क्योंकि ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट हुए हैं। एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो, हम बाप टीचर गुरु तीनों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि शिव बाबा ने का पिता बन करके हमारी पालना करते हैं, टीचर बन करके हमको शिक्षा देते हैं, और गुरु सद्गुरु बन करके हमें शक्तियों का दान देते हैं, वरदानों से भरपूर करते हैं। तो तीनों रूप से शिव बाबा हमारी पालना करते हैं, तीनों के सम्मुख बैठे हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं, श्री कृष्ण जैसे गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परमो धर्म। बाबा ने कहा शिव बाबा हमको मैनर सिखाते हैं श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए, जैसे उनमें गुण हैं, 5 डिग्रियां हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसक परमो धर्म। बाबा ने का स्वर्ग में जाना है, देवी देवता बनना है, तो ये 5 डिग्रियों को धारण करना है, और यहाँ ही ये मैनर्स बाबा ने का सिखलाते हैं। यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे, पिछले जन्म में कौन थे, कैसे उन्होंने पद पाया, राधे कृष्ण कैसे बने, किन्होंने राधे कृष्ण जैसा उनको पढ़ाई। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। पूज्य सो पुजारी और पुजारी सो पूज्य। पुजारी भक्त को कहा जाता है, नरसी नारायण व बेगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर कोई दे ना सके। भावनी का नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बेगर से प्रिंस। भावनी का ऐसा वर्षा कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती, एक शिव बाबा ही दे सकते हैं। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं, भगवान हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना, एम ऑब्जेक्ट हमें लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना बाबा ने कहा यही है स्वर्ग का वर्षा। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा यहाँ इस कॉलेज में हम प्रिंस प्रिंसेस बनने की तैयारी कर रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, और वहाँ पर बाबा ने कहा भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है, बैकुंठ कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही। बाबा ने कहा सतयुग में भी मनुष्य हैं और कलयुग में भी मनुष्य हैं। नॉलेज भी मनुष्यों को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे। मनुष्य देवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुण वाले बने हैं। बाबा ने कहा सतयुग में जो देवी देवताएं हैं वो देवी गुण वाले हैं, वहाँ भी मनुष्य हैं, देवी गुण वाले मनुष्य हैं सतयुग में, और कलयुग में आसुरी गुणों वाले मनुष्य हैं। फिर हम देवी गुण वाले बनते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में जाना है तो हमको देवी गुण धारण करने हैं, तभी देवी देवता बनेंगे।
यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण का था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। बाबा ने कहा विष्णु जी लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं, राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं। वह विष्णु को देते हैं, उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र देंगे, राधा को नहीं देते। बाबा ने कहा नारायण को दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र, लक्ष्मी को नहीं दिखाते। विष्णु को दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र, तो बाबा ने कहा उसमें भी लक्ष्मी आ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो। बाबा ने कहा हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, वास्तव में इस समय स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से, वो भी ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। बाबा ने कहा आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज़ पाती ही है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्यों की महिमा भी होती है तो मनुष्यों की ग्लानि भी होती है। बाबा ने कहा मनुष्यों की महिमा होती है और मनुष्यों की ग्लानि होती है। अखबार में छपा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहाँ तुम बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है, मतलब परमिशन, कि हम बिना परमिशन के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिशन मिल गई, बिल्ली को परमिट मिल जाती है। बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बाघ भरता है ना, वो भी गॉड। सिर्फ कहते हैं जानते कुछ नहीं। बाबा ने कहा वो भी गॉड, सिर्फ कहते हैं जानते कुछ नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फ़र्क हुआ। तुम अब कितनी ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों पास जाना है। बाबा ने कहा अंत में जब हमारा प्रभाव निकलेगा तो सभी आत्माओं को आना, बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारियों के पास है, बस ब्रह्मा कुमारियों पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव के पोत्रे और पोत्रियाँ हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा के हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पोत्रे पोत्रियाँ हैं। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक है, जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे व पोत्रियाँ हैं। शिव बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे और शिव बाबा के हम पोत्रे पोत्रियाँ। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। बाबा ने कहा सभी शिव बाबा के पोत्रे हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के पुत्र पोत्रे ठहरे। कितनी सहज बात है। यह ब्राह्मणों का कुल है ना, बाबा ने कहा ब्राह्मणों का कुल है, क्रिएटर तो एक बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा के हम बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडेशन है। यह ब्रह्मा संगम पर थुर में बैठे हैं। हम ऊंचते ऊंच शिव बाबा के पोत्रे हैं।
उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा के हम पोते पोत्रियां हैं और शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ भूल अशरीरी बंधन। बाबा ने कहा ये नहीं भूलना कि हम शिव बाबा के पोते पोत्रियां हैं, हमको स्वर्ग का वर्षा शिव बाबा से मिलना है। बाबा ने कहा देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ भूल जाओ, अभी हमको वापस जाना है, दादी के पास अथवा स्वीट होम जाना है। बाबा ने कहा बाबा के पास जाएंगे, स्वीट होम परम धाम अपने घर। हम शिव बाबा के पोते पोत्रियां हैं, बाप भी तो ज़रूर चाहिए। बाबा ने कहा शिव बाबा के हम पोते पोत्रियां तो बाप भी ज़रूर चाहिए, बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव के पोत्रे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे। दादे का भी वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं। बाबा ने कहा पूरे विश्व के मालिक बनेंगे, कोई का डर नहीं होगा। बाबा ने कहा एक ही खंड होगा भारत, वही विश्व होगा, उसको अद्वितीय राज्य कहा जाता है। वहाँ दूसरा कोई रहता नहीं, सर्वगुण संपन्न अहिंसक परमो धर्म वाले बन जाते। बाबा ने कहा देवी देवताएं रहते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक परमो धर्म वाले बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक वायोलेंस की, दूसरी हिंसा, फिर काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। बाबा ने कहा सतयुग में डबल अहिंसक, सतयुग में हिंसा की बात ही नहीं, न जिस्मानी न विकार की। अहिंसक परमो धर्म देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम भांति बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा ने कहा हम मनुष्य से देवता बनते हैं। अभी इस पढ़ाई से शिव बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, कैसे बने सो तो वह खुद ही जान सकते। बाबा ने कहा बैरिस्टर बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ेंगे तो बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनना है तो उसकी पढ़ाई पढ़ेंगे तब हम इंजीनियर बनेंगे। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं। हम जानते हो शिव बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई को पढ़ने से हम देवी देवता बनते हैं। बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का यह जो झाड़ है, उसकी आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। बाबा ने कहा आदि मध्य अंत का तो हम बच्चों को ज्ञान है, जो और कोई को नहीं है। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परमधाम से आए हैं। शिव बाबा ने कहा हमको पढ़ाने के लिए परमधाम से आए हैं, हमको पढ़ाने। परमधाम कितना ऊंच है? बाबा ने कहा सबसे ऊपर है, एरोप्लेन भी वहाँ जा ना सके। परमधाम बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए कि शिव बाबा इतने ऊंचे धाम से, इतनी दूर देश से हमको पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। तो बाबा ने कहा हमको अच्छे से पढ़ना है। हमारा बाबा टीचर भी है, रहते हैं परमधाम में, वहाँ से आकर हमको पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है। बाबा ने कहा शिव बाबा को तो बहुत ही सर्विस करनी है। भक्तों को भी राज़ी करने की सर्विस करनी होती है। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ। बाबा ने कहा आप बच्चों की भी सर्विस करनी होती है और भक्त आत्माओं की भी सर्विस करनी होती है। बाबा ने कहा पर भक्त मुझे नहीं जानते कि उन्हों की मैं सर्विस करता हूँ। नोंधा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया, नोंधा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो।
आँखों में जारो जार आंसू बहाते हैं। वो सोचते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो श्री कृष्ण भगवान आए, जो किसी और देवी देवताओं को पूछते हैं, उनके दर्शन हुए तो वो आए। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को तो जानती नहीं कि शिव बाबा श्री कृष्ण के और सभी देवी देवताओं के साक्षात्कार कराना या सबकी मनोकामना पूरी करना, बाबा ने कहा ये बाबा करते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ, वह है भक्ति मार्ग। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ। बाबा ने कहा भक्त आत्माओं को भी राजी करता हूँ, तो तुमको तो सम्मुख बैठ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ। भगवानों वाच तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। बाबा ने कहा गीता में भी लिखा हुआ है कि नर से नारायण बनाने के लिए आप बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम श्री कृष्ण डाल दिया है। शिव भगवानोवाच के बदले बाबा ने कहा श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया गीता में। श्री कृष्ण की तो आत्मा इस अंतिम जन्म में है, वो बैठ पढ़ती है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा अंतिम जन्म में, बाबा ने कहा बाबा से पढ़ाई पढ़ के वही श्री कृष्ण बनते हैं, इस जन्म में पढ़ाई पढ़ते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है और हमको पूरा अपना पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ पर जाकर के अपना अच्छा और ऊंच पद प्राप्त करें। बाबा कितना रहमदिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप वो ही हो, हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले हैं। आप वही बाबा हैं, हम वही आपके बच्चे हैं। बाबा ने कहा हम कल पहले वाले बाबा के बच्चे हैं और बाबा भी वही है कल पहले वाले। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने, बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं। हम शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी बाला है। यह तो जानते हो स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा ही है। स्वर्ग को रचने वाले बाबा ने कहा शिव बाबा परमपिता परमात्मा ही हैं, वर्षा उनसे मिलेगा। बाबा ने कहा शिव बाबा से हमको वर्षा मिलेगा, ब्रह्मा को भी उनसे मिला, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से वर्षा प्राप्त हुआ। यह बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो। बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा ही बाप टीचर सदगुरु हैं, टीचर बन करके हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं और हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं। हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। पहले मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, पहले शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है, कल्प पहले मुआफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। देखते चलो कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, वहाँ फिर कहाँ जीत, वहाँ जन्म कैसे होता है, कैसे महल आदि बनाएंगे, बुद्धि में है। ऐसी नहीं कि सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है वह निकल आएगी। बाबा ने कैसे नहीं कि विनाश होगा और ये दुनिया नीचे चली जाएगी और नीचे से सोने की द्वारिका ऊपर आ जाएगी। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका वह निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ है नहीं। बाबा ने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, रावण राज्य तो अभी है कलयुग में, और बाबा ने कहा कलयुग में सोने की लंका। बाबा ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो नहीं है। बाबा ने कहा इस कलयुग जैसे दुनिया में तो सोने के महल नहीं हो सकते, सोने के महल देवी देवताओं के हैं, सतयुग में हैं। अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया है, अब तुम बच्चे सैल्वेज करते हो नर्क रूपी विषय सागर से।
बाकी स्टीमर आदि की कोई बात नहीं। तुम सागर के बच्चे जलमर भस्म हो गए थे, काम चिता पर बैठ काले बन गए थे। तुम सुंदर थे, फिर सांवरे बन गए। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही सतयुग में सुंदर थे, देवी देवताएं थे, देवी गुण धारण वाले थे, और अभी बाबा ने कहा फिर सांवरे बन गए। इस समय कलयुग में भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे, तुम सब श्याम सुंदर हो। बाबा ने कहा सुंदर हम सतयुग में थे, श्याम हम अभी बने, तो इसलिए बाबा ने कहा श्याम सुंदर कहते हैं। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ने कहा ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ पे भगवान स्वयं आकर के पढ़ाई पढ़ाएं, राजयोग सिखलाएं। निराकार बाप किसके तो शरीर में आए ना। बाबा ने कहा भगवान शिव बाबा निराकार हैं, तो उनको किसी के शरीर के आधार तो लेना होगा, तभी हम आत्माओं को ज्ञान सुनाएं। श्री कृष्ण जैसा कैसे आएगा। हाँ उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के तन में आए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो, तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना है। बाबा ने कहा हमें विश्व का मालिक बनना है, हमारी बुद्धि का ताला खुला है, मम्मा बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा मम्मा बाबा की तरह पुरुषार्थ करना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा। बाबा ने कहा हद के पिता से हद का वर्षा मिलता है, उनको बेहद का नहीं कहेंगे। यह बेहद का बापूजी तो परमधाम से आए हैं। बाबा ने कहा बेहद के पिता शिव बाबा हैं, हद के पिता से हद का वर्षा प्राप्त होता है। और बाबा ने कहा बेहद के पिता से जो परमधाम से आए हैं उनसे बेहद का वर्षा प्राप्त होता है। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी बनते हो और तुम ही बैकुंठ के मालिक बनते। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, तीनों लोकों को जानने वाले, उनको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने हम बच्चों को अभी बनाया और तुम ही बैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप में कितना लव रहना चाहिए। बाबा ने कहा शिव बाबा से कितना प्यार होना चाहिए कि बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और तीनों लोकों के लिए जानकारी देते हैं, और फिर हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा से कितना लव रहना चाहिए। ओ संग तोड़ एक तुम संग जोड़ो। बाबा ने कहा और सबसे संग तोड़ करके एक शिव बाबा से संग जोड़ना है। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, देवी गुण धारण कैसे किए। गीता शास्त्र पढ़ते सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा गीता शास्त्र पढ़ते हैं पर लेकिन समझते नहीं है। तुम्हारा है और ले, इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं, भगवान बैठ सिखलाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ कोई बाबा शास्त्र आदि लेकर के नहीं आए, या हमको शास्त्र आदि नहीं पढ़ने, बाबा बैठ हमको ज्ञान सिखलाते हैं। संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सम्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वह नशा कम नहीं होना चाहिए। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। बाबा ने कहा यहाँ कोई मनुष्य आत्मा नहीं पढ़ाती, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं
और हमको बाबा से सुन करके और आत्माओं को पढ़ाई पढ़ानी है, बाबा का परिचय देना है। वह पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हैं। तुम्हारी एग्रीमेंट है, बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे ज़रूर। बाबा ने कहा बाबा से एग्रीमेंट है कि बाबा से ज्ञान सुन करके धारण करके फिर और आत्माओं को बाबा का परिचय देंगे, बाबा का संदेश देंगे। नहीं तो सुना किस लिए है, बाबा ने कहा वरना तो सुना किस लिए है। अब तुम बेहद की बाप के बच्चे बने हो, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, ज्ञान सुनो और सुनाओ, बाबा ने कहा धारण करो और मामेकम याद करो, बाबा को याद करना है। देह सहित देह के सभी संबंध आदि छोड़ो, बाबा ने कहा सबसे बुद्धि योग हटाना है, किसी में भी आकर्षण ना हो। बाबा ने कहा इस देह में भी ना हो और देह के जो सगे संबंधी हैं उनमें भी हमारा आकर्षण ना हो, बुद्धि ना फंसी हो। बाप शिव तुम हो सालिग्राम, बाप और बच्चे, बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे। बाबा ने कहा शिव बाबा भी निराकार ज्योति बिंदु हैं और बाबा बता रहे कि आप भी निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा थे। फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर वापस जाना है। बाबा ने कहा वापस हमें अपने घर जाना है, परमधाम जाना है। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मांड के मालिक थे हम, बाबा भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिसको हम परम धाम भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं और मूल वतन भी कहते हैं। यह सब नाम है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सामने चक्र फिरता रहता है। मूल वतन परम धाम, सूक्ष्म वतन और नीचे साकार लोक स्थूल वतन है, यह सामने चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। और बाबा ने कहा खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान पढ़ाने आए हैं। परम धाम से हम बच्चों को शिव बाबा पढ़ाने आए हैं, तो बाबा ने कहा खुशी रहे। सेकंड पॉइंट आज बाबा ने दिया, अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, मतलब परम धाम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, देह सहित सब कुछ भूल जाना है। बाबा ने कभी याद रहे कि हम बच्चों को वापस स्वीट होम जाना है, परम धाम जाएंगे, तो इसलिए अब हमको अपने को अशरीरी बनने का अभ्यास करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। देह सहित सब कुछ भूल जाना है, बाबा ने किस देह को भी भूल जाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति, सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। बाबा ने कहा आवाज से परे रहने की स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे और न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा आवाज से परे होने की जो शक्ति है ये श्रेष्ठ स्थिति है।
इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। बाबा ने कहा आवाज़ से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति है। इसी को ही बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है और यही मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है।